बिहार में शराबबंदी सक्सेस कहाँ रह पाया? नहीं, सक्सेस तो है ही। अब चोरी छिपे करता था, कानून के अंदर घेरे में जा रहे हैं, जेल भी जा रहे हैं। समाज के बच्चों को नई दिशा दिखाने के लिए निश्चित तौर पर हम लोग जागरूकता अभियान चलाएंगे। तो हमने कहा, इसीलिए कह रहे हैं बार बार कि सुझाव हम लोग को देना चाहिए, हर राजनीतिक दल को सुझाव देना चाहिए आयोग को कि और निष्पक्षता के साथ कैसे चुनाव हो। कैसे देख रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव के बाद अब राज्यसभा का चुनाव होना है, ऐसे में चुनाव से पहले ही जीतन राम मांझी अपना नाराजगी दिखा रहे हैं? देखिए, बिहार विधानसभा के चुनाव के बाद अब जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसके तहत द्वैवार्षिक चुनाव होता है, राज्यसभा का चुनाव होगा, एमएलसी का चुनाव होगा। तो उसमें जो जितना हमारे पास पावर माने एमएलए की संख्या है उसके मुताबिक तय किया जाएगा। ये शीर्ष नेतृत्व का काम है, प्रदेश से नाम जाएगा ऊपर, वहाँ से तय होगा कि किनको क्या किस कोटा में रखा जाएगा। ऐसे तो 42 विधायक के मत से एक राज्यसभा जाएगा। हाँ, तो ऐसे में 2 जेडीयू और 2 बीजेपी, ये तो साफ है। अब एक बीजेपी और जेडीयू मिलकर जिसको समर्थन करेगी उसके पार्टी से एक एनडीए के जो भी सहयोगी दल होंगे उसके पार्टी से एक राज्यसभा बनेंगे। तो ऐसे में जीतन राम मांझी नाराजगी जता रहे हैं, विवादित बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। जीतन राम मांझी जी सीनियर लीडर हैं, वरिष्ठ लीडर हैं और हमारे घटक दल के एक मुख्य अंग भी हैं। वे भारत सरकार के मंत्री भी हैं और बिहार सरकार उनका पुत्र भी मंत्री है और उनका भी सहयोग बिहार सरकार को भी मिल रहा है और भारत सरकार को मिल रहा है। उनकी अगर शीर्ष नेतृत्व से बातें हुई होंगी तो हमारा शीर्ष नेतृत्व जरूर सबको संतुष्ट करेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। हमारा शीर्ष नेतृत्व सबको साथ लेकर चलने की प्रक्रिया में है, सबको साथ लेकर चलते हैं, हम किसी को नाराज़ नहीं करते हैं। और जब गठबंधन बना है एनडीए का तो एक मजबूत गठबंधन है और हल्का फुल्का बयानबाजी हो भी जाती है, कुछ तोड़ मरोड़ कर भी दिखाया जाता है, ऐसी बात नहीं है। जीतन राम मांझी बहुत बुजुर्ग और समझदार नेता हैं, जो पार्टी तय करेगी, गठबंधन तय करेगी, उसके हिसाब से। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बयान दे रहे हैं कि 2020 में जब हमारे प्रत्याशी हार रहे थे चुनाव से टेकारी से 2700 वोटों से, तो मैंने डीएम से बात कर जिता दिया था। जो आरोप विपक्ष लगा रही है बिहार विधानसभा चुनाव के बाद, उसी पर मुहर लगाते हुए केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी नजर आ रहे हैं। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। वो विपक्ष के लोग जो आरोप लगाते हैं ना, थोड़ा सा चुस्की लिए होंगे विपक्ष को। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि हम डीएम नहीं, ऐसी कोई बात नहीं कि किसी डीएम जनमत का सम्मान होना चाहिए और जनमत का सम्मान बहुत ज़रूरी है। जनता ने जो मत दिया है उसी के मुताबिक आज भारतीय जनता पार्टी एनडीए भारी बहुमत के साथ 202 सीट के साथ सरकार बनाई है बिहार में। इसलिए जनमत का हम लोग सम्मान करते हैं। जनमत के आगे कोई प्रशासनिक फेरबदल नहीं कर सकता है। हाँ, सुझाव देना चाहिए। वैसे इलेक्शन कमीशन एक निष्पक्ष संस्था है, चुनाव कराने का दायित्व उनके ऊपर रहता है, तो उनको सुझाव देना चाहिए कि और कैसे हम फेयर चुनाव करा सके और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कैसे हो, कि चुनाव के बाद कोई पार्टी कोई उम्मीदवार ये आरोप न लगाए कि धांधली हुई है। उसका रास्ता मैंने भी मांग किया है, चुनाव के बाद मैंने भी मांग किया है कि वोटर लिस्ट को आधार कार्ड से जोड़ करके और मतदान केंद्र के बाहर हम एक बायोमेट्रिक मशीन लगाएंगे, जिसमें अंगूठा लगाएंगे तो पता चलेगा कि हमारा मत इसी बूथ पर है और हम जाकर मतदान करेंगे। इससे और ज़्यादा निष्पक्षता आएगी। और ये जो विरोधी दल बैलेट पेपर से मांग कर रहे हैं, तो ये तो इतिहास दोहराना चाहते हैं कि बैलेट से होगा चुनाव तो हम लोग बूथ छाप करके चुनाव जीत जाएंगे। जब से ईवीएम आया है, कांग्रेस का सफाया हो गया, आरजेडी का भी सफाया हो गया, वो आने वाले नहीं है। इसीलिए वो लोग आरोप लगाते रहते हैं कि ईवीएम को हैक किया जाता है, तो ये किया जाता है। और जिस स्टेट में उनकी सरकार बनती है वहाँ चुप हो जाते हैं, और जहाँ उनकी सरकार नहीं बनती है वहाँ खिलाफ बोलते हैं कि ईवीएम को हैक कर लिया गया, प्रशासनिक मिली भगत है। विपक्ष के विधायक है, राजद के विधायक है, कह रहे हैं कि मांझी मॉडल से अगर चुनाव जीतना है तो मांझी मॉडल का प्रयोग करिए। अब पंचायत चुनाव होना है तो इसमें मांझी मॉडल का प्रयोग करिए। देखिए कैसे 20 में चुनाव जिता दिए थे मांझी जी फोन करके। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये केवल मजाकिया लहजे में बोले होंगे, विपक्ष को चिढ़ाने के लिए बोले होंगे। ऐसी कोई बात नहीं है कि डीएम और एसडीओ आरओ चाहेंगे कि रिजल्ट चेंज कर दें, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात होती तो बहुत सारे कम। तो ये कैसा मजाक है? राज्यसभा के लिए नाराजगी जता रहे हैं, अपने सिस्टम पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। सीनियर लीडर हम उन पर कोई कमेंट नहीं करेंगे। हमारे और बड़े प्रवक्ता हैं। शराबबंदी को लेकर भी कह रहे हैं कि जिस तरह से गुजरात में शराबबंदी है वैसे ही बिहार में होना चाहिए। ठीक है, वो घटक दल के अंग है, वो शराबबंदी पर भी अपना राय विचार रखेंगे, कैबिनेट में रख सकते हैं। शराबबंदी से खुश नहीं है ऐसे नहीं, ऐसे रख सकते हैं, अपना अपना सोच है
शराबबंदी से जितनी महिलाओं में खुशी है बिहार में जो अपराध का ग्राफ बढ़ा हुआ था और शराब पी करके हर जगह पर जो तांडव होता था, गाली गलौज होती थी, वो सब बंद है। घर में महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न होता था, जो उनके घर का कोई सदस्य अगर पियांक निकल गया तो पीने के लिए जेवर तक बेच देते थे, वो सब में भारी कमी आई है। कुछ कमी है तो प्रशासन को समय समय पर दिशा निर्देश दिया जाता है कि इस पर कार्रवाई कीजिए, और अगर अब उनका इच्छा है कि शराबबंदी पर कोई राय अपना दे हो, नीतीश जी तय करेंगे इस पर। बिहार में शराबबंदी सक्सेस कहाँ रह पाया? नहीं, सक्सेस तो है ही। अब चोरी छिपे करता था, कानून के अंदर घेरे में जा रहे हैं, जेल भी जा रहे हैं। बड़े बड़े माफिया जेल, शराब माफिया, बड़े माफिया जेल गए। हमेशा देखते हैं कि जहाँ जहाँ दियारा का इलाका है वहाँ भट्टी को ध्वस्त किया जाता है। प्रशासन अपना काम कर रही है, उसमें जन सहयोग, माफियाओं को प्रशासन का डर नहीं दिख रहा। कैसे नहीं डर है? डर तो है, तब ना चोरी छिपे काम करते हैं, पकड़े जाने पर जेल जा रहे हैं। और जन सहयोग की भी आवश्यकता है। जब तक हम समाज सहयोग नहीं करेंगे प्रशासन को, प्रशासन अंतर्यामी नहीं है कि वो सब कुछ जान रहा है, तो हम लोग को भी जन सहयोग करना चाहिए। जहाँ भट्टी चल रही है वहाँ अब तो गुप्त मोबाइल नंबर दिया गया है कि आप चुपचाप सूचना कर दीजिए, प्रशासन जाके वहाँ ध्वस्त कर देगी। इसमें सबको सहयोग भी करना चाहिए, क्योंकि जब से शराबबंदी हुआ है बिहार में बदलाव आया है, सामाजिक बदलाव भी आया है। इसलिए हम लोग शराबबंदी के पक्ष में है, और इसमें कानून जो लचीला हुआ है उसमें कहीं ना कहीं जो छूट मिला है उसका लाभ लोग लेना चाहते हैं। देखते हैं बार बार हर जगह चेकिंग पॉइंट पर चेक किया जाता है, जो शराब पीते हैं उसको पकड़ के अंदर किया जाता है, फाइन दे के छूट रहे हैं। तो सामाजिक जागरूकता की भी चीज़ है। हर दल के लोगों को चाहिए कि समाज में जागरूकता फैलाए, दारू का जो हानिकारक चीज़ है उससे दूर रहे और उसका बिजनेस भी नहीं करे। इससे बच्चों का लत बिगड़ जाएगा तो फिर वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए समाज को सुधारने के लिए, समाज के बच्चों को नई दिशा दिखाने के लिए निश्चित तौर पर हम लोग जागरूकता अभियान चलाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में जिस तरह से उथल पुथल देखने को मिल रहा है, बेटे को नीतीश सरकार में मंत्री बनाने के बाद उनकी पार्टी में टूट दिख रही है। 3 विधायक नाराज हैं, बीजेपी के साथ है, फोटो वायरल हो रहा नीति नवीन के साथ। तो ऐसे में देखिए, ये गठबंधन दल का मामला है, गठबंधन के घटक दल हैं, ये उनके पार्टी का मामला है। नितिन नवीन जी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने, उनसे मिलने के लिए गए होंगे, उसी बीच जो प्रोग्राम हुआ होगा उसमें एब्सेंट हुए होंगे, तो दिखाया जा रहा है कि नाराज हैं। ऐसी कोई नाराजगी की बात ना नहीं। दिल्ली के प्रोग्राम में शामिल हुए, ना बिहार में जो कार्यक्रम हुआ उसमें शामिल हुए, ना आवास पर लिट्टी मटन के पार्टी में उनके दल का मामला है, वही ज़्यादा बेहतर उनके प्रवक्ता बताएंगे। लेकिन हम लोग को सब लगता है ऑल इज वेल, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा 5 जो घटक दल है मजबूती के साथ एनडीए में है और बिहार का विकास करना है। एनडीए का मुख्य मुद्दा बिहार को विकसित करना है, बिहार से पलायन रोकना है, बिहार में रोजगार के अवसर प्रदान करना है। इसके लिए बड़ी बड़ी कंपनियों को ऑफर दिया जा रहा है कि 500 का रोजगार आप देंगे तो आपको हम 100 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस कीजिएगा तो हम आपको 10 एकड़ ज़मीन मुफ्त में देंगे। तो ये सरकार पहल कर रही है कि बिहार उद्योग का हब बने, सैटेलाइट सिटी बने, टेक्सटाइल सिटी बने। इस पर सरकार पूरे जोर शोर से लगी हुई है ताकि हमारे नौजवान बिहार से बाहर नहीं जाए, बिहार के अंदर ही उनको रोजगार मिले। इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो अभी चुनाव हारे हैं, माझी मॉडल का प्रयोग करेंगे? नहीं, हम तो आयोग से मांग किए हैं कि कहीं कहीं हमें लगा, हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा जो बताया गया और मैंने भी देखा, तो हमने कहा, इसीलिए कह रहे हैं बार बार कि सुझाव हम लोग को देना चाहिए। हर राजनीतिक दल को सुझाव देना चाहिए आयोग को कि और निष्पक्षता के साथ कैसे चुनाव हो। कोई आरोप नहीं लगाया आयोग पर, कोई लोकल प्रशासन पर आरोप नहीं लगाए कि पैसा के चलते हम चुनाव हार गए, तो बूथ छाप के चुनाव हार गए, तो बोगस करके हार गए। इसके लिए सबसे बेहतर है वोटर लिस्ट को आधार कार्ड से जोड़ करके, वोटर लिस्ट को आधार कार्ड से जोड़ करके बायोमेट्रिक मशीन के द्वारा उपस्थिति दर्ज होगा मतदाता का, उन्हीं की उपस्थिति, वही मतदान कर पाएंगे जिनका नाम उस सूची में होगा। वो अंगूठा लगाएंगे तो ग्रीन बल्ब जलेगा, तभी वो अंदर जा सकते हैं। इसलिए सुझाव भी लगता है कि राघोपुर से हार की कमी नहीं, कहीं देखिए, ये पूरे बिहार का मामला है। चुनाव में कहीं ना कहीं सिस्टम बनता है, उसमें थोड़ा बहुत कमी रहती है, उस कमी को दूर करने का प्रयास हम लोगों को करना चाहिए। अब हम चुनाव हार गए तो आरोप लगा दे आयोग पर, आरोप लगा दे विपक्षी पार्टी पर। हम अपने आप में अंदर झांक के देखेंगे कि हम कहाँ कमी हुई,
कहाँ हम मतदाताओं के बीच नहीं जा पाए, कहाँ हम मतदाताओं को जो लाभार्थी हैं उनके बीच हम सही बात नहीं रख पाए। हम अपनी सरकार की उपलब्धि को बताएंगे, जिसका लाभ आम आवाम ले रही है, हम उसके नाम पर वोट लेना चाहते हैं। तो निष्पक्षता के साथ चुनाव हो, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो, इसके लिए आयोग जो कहीं कहीं कमी है, हम लोग का सुझाव है उसको माने। बायोमेट्रिक मशीन लगा करके अगर चुनाव कराएगा मुख्य मांग है बायोमेट्रिक हाँ, बहुत मशीन सारा होना शिकायत दूर हो जाएगी, कोई आरोप नहीं लगा सकता है। बस बायोमेट्रिक मशीन लगना हाँ, चाहिए। लगना चाहिए। देखिए, तो ये बीजेपी के कदावर नेता राघोपुर से चुनाव लड़े थे, चुनाव हारना पड़ा। उसके वजह से इनका कहना है कि देखिए कहीं ना कहीं कुछ सिस्टम में जो गड़बड़ी पाई जा रही है उस पर सुधार करना चाहिए। उसके लिए हम लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं चुनाव आयोग से कि बायोमेट्रिक मशीन की लगानी चाहिए बाहर में, ताकि उससे हमको पता चल पाए कि हाँ, हम जो वोट करने जा रहे हैं मेरा मतदान केंद्र यहीं पर है। फिलहाल तमाम सवालों का जवाब देते हुए नजर आए। फिलहाल हम इस खबर में इतना ही छोड़ जाते हैं। कैमरामैन बबलू के साथ मैं कुमार मनीष, दर्श न्यूज़, पटना।